जो दरे यार पे झुकने से हुआ है हासिल, जो दरे यार पे झुकने से हुआ है हासिल, वो मज़ा काबे में आया ना बुतखाने में। ये सरकार दा करम ते मेहरबानी है। दूसरी जी बात है वो बड़ी जिम्मेदाराना तरीके दे नाल अर्ज करना मकसूद है। बाज़ दोस्तां नूं हुण ही नहीं किसी जमाने विच भी इस बात दे विच शक सी कि वड्डी सरकार वो तो ठीक है, 5 साल रावी भी लंघे, 5 बेटे भी कुर्बान किए, जोद और रियाजत भी किया, जुल्फा भी बनिया, सारा कुछ किया ते मुकामे फना रसूल दे उत्ते फायज होए, वो तो बात समझ आउंदी है। लेकिन आप दे लख्त जिगर कुर्रतो लैन खरफो रशीद सजादा नशीन ख्वाजा नूर मोहम्मद फना रसूल रजी अल्लाह ताला अन्हो अमीर भी रज के ते फकीरी भी, इलम भी, शऊर भी, दानाई भी, हिकमत भी, पर वो गल तो नहीं ना ये ज़हन दे उदों भी लोगों के आए थे। चंद वो सन जिन्हों ने जो वड्डी सरकार नूं समझिया वही छोटी सरकार नूं समझिया। मिन जुमला उन्होंने बादशाह मोहम्मद अल्लाह नूं गरीके रहमत करे या मौलाना ज़ियाउद्दीन फरोगी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह नूं गरीके रहमत करे या मौलाना नूरुद्दीन कसेलवी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह नूं गरीके रहमत करे, वो उस तरह ही समझते रहे हैं जिस तरह वड्डी सरकार नूं समझी। लेकिन भुल लगन लग्या कोई देर नहीं लगती। सरकार गए सन ढाणे शरीफ, सरकार के ससुराल भी ने और रिश्तेदारी भी, पहले भी रिश्तेदारी है। बेबे साहब बीबी रजी अल्लाह ताला अन्हा सरकार छोटी दी अमशीरा, वड्डी सरकार दी साहबजादी, वो खरेपड़ सन, फौत हो गए सन। आजी बरखुरदार अल्लाह नूं गरीके रहमत करे मौलवी अली मोहम्मद साहब उन्होंने अजीजदारी सी। सरकार ने क्या भी चलो जरा खरेपड़ भी होने नाले अफसोस कर आवांगे नाले उत्थे भी होने। सरकार तशरीफ लाए खरेपड़ मौलवी अली मोहम्मद साहब के घर पिछे कमरे दे विच 4 पाइयां सन, मौलवी अब्दुल अजीज दी, मौलवी अली मोहम्मद दी, भट्टी साहब, अब्दुल गनी वगैरह वगैरह। अगे सरकार दे 4 पाई दे कोल खब्बे पासे सराने वाले पासे उधर कुर्सियां बड़ियां होंदियां लकड़ दियां ते मुंज दी आउणियां होंदियां ने, उहदे उत्ते हाजी बरखुरदार रहमतुल्लाह अलैह वो तशरीफ फरमाओ। सरकार ने इरशाद फरमाया, हाजी साहब तुहाडे नाना मखज़न किस तरह पढ़दे सी? मखज़नुल असरार किताब है निज़ामी गंजवी रहमतुल्लाह अलैह दी। हाजी साहब ने अपनी जो तर्ज है सी उस तर्ज दे विच मखज़न दा बैत पढ़िया। मौलवी अली मोहम्मद साहब ने जिन्होंने सुनिया कोई तर्ज सारिया चीज़ां पढ़ लेंदे हुंदे सी। ठीक है, जैसा भी है, तर्जा भी एक इलम है ना, माशाअल्लाह वारसों तो पढ़ लेंगे जिस तरह भी है। हाजी साहब ने मखज़न का बैत पढ़िया, सरकार में हाजी साहब बात नहीं बनी। सरकार ने आज खुद वो बैत जड़ा सी वो दोहराया तो जिस चुकया ना ग्राम च पढ़ी जाता, फिर 27 चुकी दी, फिर ग्राम आंदा है पढ़िया ना जिस वक्त। तो हाजी साहब काशफ भी सन, अर्ज करते हैं हजूर ख्वाजा निज़ामी गंजवी आ गए। हाजी साहब कहते हैं ख्वाजा निज़ामी गंजवी रहमतुल्लाह अलैह आ गए ने। सरकार ने उन्होंने आर पूछे, नैन नक्श, रंग रूप, कद बुत सारा कुछ पूछया। उन्होंने अर्ज की, आपने फरमाया हाजी तेरा कशफ सही। कुछ देर सरकार मखज़न पढ़ते रहे, इन्नी देर नूं हाजी साहब अर्ज करते हैं, हजूर मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं साड़ी वारी कदों आउणी। अजीब बातां ने जिहड़ियां अकल फिक्र तो बाहर ने, जिहड़ियां बज़ाहिर समझ में नहीं आंदियां, लेकिन ऐसा हुंदा रहा वो है। किताबां में कुछ वाक़यात ऐसे मनकूल भी नहीं। आप पूछा अच्छा उन्होंने दसो मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह दा, तो
तो कदे उन्होंने मजमून आवे ना अखबार में तो नाल तस्वीर भी आती है तो लाहौर के अजायब घर उन्होंने तस्वीर भी लगी है वाह तिखे नैन नक्श ने उन्होंने तो माशाअल्लाह बड़े खुदा रसीदा बजुर्ग ने वो साड़ी सरकार के रूहानी दोस्त भी ने और उन्होंने फरमान है कि किले वाले बनाई मैं मसलन भी पढ़ना तुम अदा किया है जिस हाजी साहब ने कहा ना भी वो आए ने सरकार ने मसनवी शरीफ पढ़ी कुछ देर मसनवी शरीफ पढ़ते रहे इन्नी देर में फिर हाजी साहब बोले कहते हैं कि वड्डी सरकार भी आ गए शहनशाह नक्शबंद भी आ गए उन्होंने मतलब सरकार ने पूछना की सी सरकार ने भी वेखे सन हाजी साहब के भी नाना सन उन्हें भी वेखे सन इन्नी गल उन्हें जरूर की यार आखे ओ तू है यानी जो नैन नक्श कद बुत सारा कुछ जो कुछ ओ ने ओ कुछ तुसी ये बात करनी मकसूद सी इस वास्ते कि कोई देन दे विच ये बात ना आवे कि आपने बज़ाहिर ओ जोद लंबिया नहीं किया ओ मानू वाला सफ़र नहीं किया उस तरह बेटे कुर्बान नहीं किए तो बात हो तो नहीं लेकिन बात एक ही है इत्थे आके मुकदी कि जो ओ ने सो ही हो ये बात हो गई इत्थे हुण अगां थोड़ी जी होर देखो कसूर सरकार तशरीफ लगे मौलवी अब्दुल अजीज साहब के घर डेरा हुंदा सी जुमे रात का रोज़ सरकार ने गुसल किया पैराहन तब्दील किया तो फरमाया भी ख्वाजा दायमुल हजूरी दे हाज़री दे आई सरकार नाल काफ़ी सारे जो मां किबला हाजी साहब वो कुछ अंदाज सरकार ने मियाँ फजल सूफी साहब के जोड़े चाचा सी उन्होंने दिनों कुछ नाराजगी सी किसी वजह तो आपने फजल दिन तू ही आ जा इन्होंने पिछा की लिया तू ही अगे आ जा वो काशिफ सन सरकार उन्होंने कंध से हथ रखते सी वो अगले हालात सारे दसते होंगे सन जिस वक्त इत्थे बात आई वो मियाँ साहब नज़दीक आ गए सरकार ने कंध से हथ रखा कंध से हथ रख के इरशाद फरमाया फजल दीना पुछ गौसल आजम 3 दरबार लग गए ना गौसल आजम रजी अल्लाह तआला दा अल्लाह दे महबूब दा ते शहनशाह नक्शबंद जेड़ी गल सरकार जेड़ी अगली बात है वो जो सुनते सन वो मियाँ साहब सुनते सन तो फिर गल करते गल सुन के तो उन्होंने अर्ज की कि हजूर गौस पाक फरमाते ने तुहाडा जे बचपन सी तो वड्डी सरकार ने दोवें जहान तुहाडी झोली च पा दिते जदों अम्मा जी मखदूमा रजी अल्लाह तआला अन्हा छिला नहाते ने ना आपने फरमाया पुत्र बखा दा ही साडे मरीद नूं लियाओ बाहर सुरत लियांदा गया आपने जो कुछ उस वक्त किया खुआया ते बुक भर के ते 2 जान झोली च पाते जिन्होंने देखा वो बयान कर दिंदा ते गौस पाक फरमांदे कि दवां जहानां दी कोई शै बाहर गई तो असीं देण नूं तैयार हाँ ये जिहड़े तुहाडे नाल गुलाम आए ने ये मुरीदीन ने जिहड़े इन्हां दे दर्जे मरतबे अगर वधाना चाहते हो असीं वधा दिंदे हां जिस मियाँ साहब ने इन्नी बात की ना तो सरकार ने फरमाया मियाँ फजल दीना गौस पाक सानू दाल आंदे हैं इश्क अगे है कि दर्जे मरतबे अगे है इश्क मुहब्बत चाहत उल्फत ये अंदाज कुछ होर ने बाकी जोद रियाजत इबादत इलम सारा अपने थां तो ठीक इन्होंने पिछा की लिया ठीक है फिर अल्लाह के महबूब की बारगाह में बात हुई ये जेडे मेरे नाल घर बार छड्ड के बीवी बच्चों छड्ड के ते मेरे नाल फिरदे है इन्हां दे मुतलक अल्लाह के महबूब ने फरमाया भी जान करनी तो वो तो इजराइल सलाम के मुतलक है वो तो उन्हें करनी है असी कोल होवांगे किस कदर खुश किस्मत खुश नसीब वो लोग ने जिन्होंने अपने आका की मुसाहबत जी है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका दे अगर कोई अवसाफ बयान करना चाहे तो बड़ी मुश्किल है कि वो सारे अवसाफ बयान कर सके लेकिन एक बात ज़रूर है कि एक तो जी मैं आयत पढ़ी है ईया का ना बुदो वईया का नस्ताईन यदा माना है कि
असी तेरी ही इबादत करने हैं। वैसे बंदा कला पढ़े आप वो तो कहना चाहिए नहीं, लेकिन ऐसा उसलूब नहीं कहने का। सुरत फातिहा जिस तरह उतरी है उस तरह ना बोलते पढ़ी है। इमाम भी वह पढ़ता है, कलियां पढ़ी तो भी ना बोलते पढ़नी, लेकिन ना बोधो विच इतमाल ये सी कि तेरी इबादत करने तो किसी होर दी भी इबादत कर सकते हैं। लेकिन ई आका ने तखसीस कर दी थी कि सिर्फ तेरी ही इबादत करने, किसी होर दी इबादत नहीं करनी। चार चीज़ां ने, पहली अकायद, दूसरी इबादत, तीसरे अखलाक, चौथे मामलात। ये दीन के अज्जा ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इबादत जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ मकसूद है? इबादत अल्लाह ताला दी कि तेरी ही इबादत करने, ओदी मुफस्सिरीन कराम ने तशरीफ फरमाई है कि गायत तज़ल्लुल वल इनकिसार, बहुत ज़्यादा तज़ल्लुल इनकिसार वो इबादत, और वो तो मुराद सजदा, सजदा मुराद नहीं। क्या सिर्फ सजदा ही इबादत है? तकबीर तारीमा तो लैके क्याम करना, हथ बन के खड़े होना, रुकू करना, फिर हथ छड़ के खड़े होना, फिर सजदा करना, फिर बैठना तशहद दे विच, ये सारे क्या अफाल इबादत ने? सारे इबादत ने। ये सारे ही इबादत ने। अगर कोई शागिर्द अपने उस्ताद के कोल आके दो जानू बैठ जाए, जिस तरह हाथ बैठी रहे, क्या वो इबादत होगी? नहीं। अगर कोई बेटा बाप के आने से खड़ा होकर उसकी तज़ीम करता, क्या इबादत होगी? इबादत नहीं होगी। चाहे हथ बन के खड़ा हो, चाहे हथ छड़ के खड़ा हो। माँ बहिल इम्तियाज ये है कि बेटा अगर बाप के आया खड़ा होंगे तो उन्होंने असीं इबादत नहीं कहांगे, क्योंकि उसकी नीयत जिहड़ी है वो इबादत दी नहीं। इबादत वास्ते नीयत जिहड़ी है वो ये है कि जिस दे अगे मैं खड़ा हाँ, चाहे हथ बन के खड़ा हाँ, चाहे हथ छड़ के खड़ा हाँ, चाहे रकू विच हाँ, चाहे सजदा विच हाँ, वो अल्लाह है। अगर अल्लाह दी बारगाह दे विचों ये अफाल सारे अंजाम देंदा तो इबादत है। अगर इहो ही अफाल हो किसी होर दी, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, हदीस जिब्राइल दे विच साफ वाज़े है, आके दो जानू सरकार दे कोल बैठ गए, अल्लाह दे महबूब सामने बैठे, ये बात की थी उन्होंने? ये बात नहीं की। इबादत उदों होगी जदों जिदे सामने असी ये अफाल करने उन्होंने अल्लाह समझिए, उन्होंने महबूद समझिए, फिर इबादत होगी। अगर महबूद नहीं समझते तो फिर वो तज़ीम होगी, वो एहतराम होगा, वो इजलाल होगा। उसकी तशरीह मौलाना इरशाद फरमाई भी सी कि तज़ीम की चीज़ है। मेरे आका ने जो वो मुतलक दलाइल कविया फी इस बात की तज़ीम तहिया लिखी है, वो सारिया चीज़ों वाज़े तो रोशन कर दिता है। तो ई आका ना बोधो वो तो बात हो गई। अगे है वाई आका नस्ताईन, वह मैंने और तुझ ही से मदद मांगते हैं, किसी होर को मदद नहीं मांगते। तो बीमार हो जाए तो डॉक्टर को जावे, इल्म हासिल करना होवे तो दरस में शामिल होवे, मुआशी जिंदगी वास्ते कोई मेहनत मजदूरी या मुलाजमत करे तो क्या वो गैर को इमदाद आओ? नहीं। लेकिन आम तर्जमा जड़ा किया है डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने और भी किन्या नहीं, उन्होंने तर्जमा यही किया है, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। लेकिन अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जिहड़े तर्जमानुल कुरान ने, बड़ी शान ते अजमत है उन्होंने। एक दिन सरकार तशरीफ ले जा रहे सी, अगू चाची मिल गई, उम्मे फजल रजी अल्लाह ताला ना, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला की ज़ौजा मौत गई। आप मैं चाची तेनों मुबारक हो। अर्ज की कि भतीजा कि मुबारक हो। इरशाद फरमाया अज उन्होंने खुद इलम नहीं, लेकिन अल्लाह के महबूब ने बशारत भी दी है, उस इलम का इजहार भी फरमाया। तेरे बतन में
जेड़ा लुत्फा करार पा गया है ओ तेरा बेटा ऐसा होगा जेड़ा कई खुलफा दा मतलब सरदार होगा। और 13 साल की उम्र के अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान मजीद भी हिफ्ज़ किया सी और सारे भी देंगे सन। ओ अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु और काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मजरी दे अंदर वो फरमाते हैं कि इया का ना बोदो वाह इया का नस्ताईन वाह है ना, वाह आतफा नहीं है। आम कहते हैं कि वाह आतफा है, ठीक है वो भी बात होनी ठीक है, गलत नहीं हो, लेकिन वो कहते हैं वाह आतफा नहीं है, ये वाह हालिया है। वैया का नस्ताईन तू मुराद ये होगी कि ए परवरदिगारे आलम इबादत तेरी ही करने ते उस इबादत की तौफीक भी दी इमदाद भी तेरे को ही मंगने ए वाह हालिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो निकात ने जेड़े अपने अपने इलम के मुताबिक उन्होंने बयान किए ने। बाहर नो सूरत हाल है कि अल्लाह की जात का शुक्र है और जिन्ना भी शुक्र अदा करिए उन्ना ही घट है। जो अपनी कैफियत है मन आनम के मन दानम, ना को पढ़े ना को पढ़ाए ना गलबात, जो पढ़िया भी तो उंज तो एकेडैमिक भी तो प्रोफैशनल भी डिग्रियां तो लिया टुकर कमान वास्ते लिया ना, वो पढ़न पढ़ाने एडा कि बड़ा तलक होंगे। लेकिन जो सरकार ने करम किया है, जो सरकार ने मेहरबानी की है, वो मैं बयान नहीं कर सकता।